एक भक्त बता रहा था, बोला जी एक सतलोक आश्रम क्रोथा जो हमारा नहीं दे रहे, इनके साथ ऐसे बनेगी। एक व्यक्ति था, उसने कोई गलती कर दी तो पंचायत हुई, उसने फैसला कर दिया भाई 100 रुपये जुर्माना कर दे और चाहे 100 प्याज खा ले, इनमें से एक सिलेक्ट कर ले। वो बोला मैं प्याज खा लूंगा 100, वो ना खाएगे 20-30 खा गए। फिर तीसरा ऑप्शन रखा था, चाहे जूते खा ले 100, इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर ले। नो बोला मैं जूते खा लूंगा, प्याज नहीं खाए। 2-4 अच्छे लगते हैं, जूते भी नाट के आगे जूते नहीं खाऊं, 100 रुपये दे दूंगा। तो उन्होंने प्याज भी खाए और जूते भी खाया, तो आखिर में जुर्माना भी दिया, पांडा छूटा। तो इन गेला नो बनेगी। हाई कोर्ट ने राय, सुप्रीम कोर्ट ने राय, फिर बकवाद कर रहे हैं। 1.5 महीना हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, आज तक देना नहीं चाह रहे हमारे को। शर्मा मार लिया उस आश्रम ने, मारा डूंडा ठहरा क्या परमात्मा ने। तो पुण्यात्माओं, ये नीचता की हद कर रखी है इन लोगों ने। प्रशासन भी यहाँ तक खड़ा खड़ा उनके साथ ही जुटा हुआ है। कोई बात नहीं, समय आने दो, दुनिया उनको बैड अकाउंट में लेगी। इनने इतिहास बुरा कर लिया, आने वाले समय में कंस और रावण को भूल जाएंगे। इस मुख्यमंत्री को याद किया जाया करेगा उनके स्थान पर, यह ऐसा जुल्म कर रहा है। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम ना किसी राजनीति को इच्छा रखते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान का मार्ग है ये, इसमें कोई बाधक बनेगा वो अंधा गधा होगा, अंधा गधा। जैसे एक समय एक अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा हो गया और उसने देखा भाई गट 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 होता आ रहा है, कोई तुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है। जिधर से उसने आहट सुनी उधर दोनों पैर कर लिए पिछले और दलुत्ती पिना ली कि मुझे कोई छेड़ेगा। होता राजा बना खड़ा था बीच में, उसने ये नहीं मालूम था कि तू खुद गलत स्थान पर खड़ा है, को रेल के मार्ग में खड़ा है तू। जब ट्रेन निकट आई, उसने अपनी शक्ति दिखाई, दोनों दुलती चलाई और ट्रेन ने पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया भाई। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा कबीर जी के मार्ग में ये अंधे गधे हैं जो बाधक बन रहे हैं। समय आएगा परमात्मा इनको वो सजा देगा, याद रखेगा इनकी कई पीढ़ियों तक, और पूरा विश्व याद करेगा ऐसे जालिम लोगों ने जो भगवान के मार्ग में बाधा करते हैं। इन्हें मदद करनी चाहिए। ऐसा परोपकार हो रहा है, लाखों लोगों के सुख हो रहे हैं, बुराइयां छूट रही हैं, समाज की कुरीतियां दूर हो रही हैं, इनको एक आंख नहीं सुहा रही है। तो पुण्यात्माओं, ये तो थोड़ा सा पिछला दर्द याद आ गया था, वो काटा है दास ने और सच्चाई बताई है। अब सत्संग सुनाते हैं। और पुण्यात्माओं, हम तो आज भी किसी के बुरे के हक में नहीं, और ना हम बुरा कर सकते। कबीर साहब की हम शिक्षा पर चलते हैं, जो तो को काटा बो ता को बो तू फूल, और तोय फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। हम बुरा नहीं कर सकते, ना सोच सकते। इतना जरूर है भाई, पागल कुत्ते से बचने के लिए लठोड़ी जरूर रखनी पड़ेगा, जो पागल कुत्ता काटे ना जा, मारा नहीं करते, दिखाण दो उसे। तो हम उस शिक्षा का पालन करते हैं। हमारा कोई बुरा करे हम सपने में भी नहीं सोच सकते, हमारे विधान में नहीं है। ना तो हम भी उसी माटी के बने हुए, हम भी गलती कर लेते, लेकिन हमारा भगवान रुस जाएगा अगर हमने किसी का बुरा किया। लेकिन वो कौन सा अंधा थोड़ा ही है। परमात्मा कहते हैं कि मेरे तो छानी है, उससे क्या चीज़ छुपा है वो सब जानते हैं। तो हम आज भी यदि वो आकर अक्षमा याचना करनी पड़ेगी एक दिन उनको, और नहीं तो भयंकर पाप के भागी हो जाएंगे। आज भी आकर वो अक्षमा याचना करेंगे और भक्ति करेंगे तो हम सहर्ष उनको आम बच्चों की तरह स्वीकार करेंगे। लेकिन शायद उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, अहंकार में खत्म हो चुके हैं वो सभी हमारे भाई हैं। पूरी पृथ्वी के प्राणी हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, हमें तो पता लग चुका है। ठीक है, घर का बालक या कोई पालतू कुत्ता भी पागल हो जाए, उससे बचना पड़ता है, फिर वो अलग बात है। लेकिन पूरे संसार के जितने भी प्राणी हैं, हम एक पिता की संतान हैं और सबके उद्धार के लिए प्रयत्न है।